आदाब नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। आप वॉइस जेके के फेसबुक पेज में आप तमाम दोस्तों का खैर मकदम हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैं वॉइस जेके के स्टूडियो में बैठा हूँ और आप तमाम दोस्तों के साथ एक खसूसी मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पास आए हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। उनसे बातचीत करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आज ईद उल जुहा यानी बकरी ईद थी, उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मुल्क भर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज और कल कल और आज ईद उल जुहा यानी बकरी ईद मनाएगी, और उम्मीद है कि ये पूरी दुनिया के अंदर जो त्यौहार है अमन और खुशहाली के साथ मनाया गया हो। और दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है उसमें अमन खुशहाली और तरक्की रहे, और हमारा देश यूं ही आगे बढ़ता रहे। यहाँ का भाईचारा, यहाँ का जो भाईचारा है वो कायम और दायम रहे, सदियों से कायम दायम रहे और आने वाले वक्त में भी कायम दायम रहे। दोस्तों, आप जानते हैं कि वक्तन फवक्तन कभी ना कभी हम जो है आप तमाम दोस्तों के लिए, खसूसन जम्मू कश्मीर के दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। और आज से कबल हमने 3 साल पहले एक लाइव किया था एक गांव से। एक हमारे स्टार हैं जिनका नाम जावेद गनी है। ये रेसलिंग के अंदर इनने बहुत बड़ा नाम कमाया है, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर और बैरून ममालिक जो है इनको देखा जाता है। और इनकी जो कुश्ती है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। आज इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। और क्वेश्चंस के साथ साथ हम आप तमाम दोस्तों के कमेंट्स भी पढ़ते जाएंगे, और आप अगर कमेंट करेंगे तो जरूर हम उनको भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों को यहाँ से खैर मकदम करता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस वक्त 3 दोस्त एक ही स्टूडियो में बैठे हैं। हमारे साथ शाहनवाज खाकी, एक हमारे पॉलिटिशियन भी हैं, कह सकें कि इनकी जर्नी भी बहुत लंबी है। हमारे जावेद साहब की भी बहुत बड़ी जर्नी है, लंबी जर्नी है। और अलग अलग फील्ड, 3 फील्ड और एक ही डेस्टिनेशन। तो आज काफी समय के बाद हम तीनों दोस्त इकट्ठे हुए हैं और हमने चाहा कि हम क्यों ना आप दोस्तों से भी, आप लोगों से भी मिलें। तो जावेद साहब, आपका खैर मकदम करते हैं जम्मू वाई कश्मीर की जेके के सरजमी जम्मू वाई कश्मीर जेके की के सरजमी पे आपका खैर मकदम कर रहे वाई हैं जेके क्योंकि के फेसबुक पेज में, और खुसूसन जो है जम्मू कश्मीर और खासकर राजनगर की धरती के ऊपर आपका खैर मकदम करते हैं। आप हमारे पास आए, वक्त दिया, आपके वक्त देने के लिए हम तहे दिली से शुक्रगुजार हैं। और आपको हमारी तरफ से ईद और मुबारक। और आपको ईद मुबारक। और साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये रेसलिंग का, ये पहलवानी का ये जी फील्ड कैसे ये वतन की मिट्टी को चुना। दोस्तों, मैं बड़े आपको बड़े बता दूं, थोड़ी रफ सी डिस्कशन रहेगी क्योंकि 2 दोस्तों ने एक रेसलर को जो है वो घेरा हुआ है बीच घेर में लिया और घेर लिया है। आज देखते हैं रेसलिंग या 2 दोस्त, एक तरफ पॉलिटिशियन और एक तरफ जो है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ शख्स जो है क्वेश्चन करने जा रहा है। तो शानवाज भाई, और जावेद गनी के फैंस को मैं बताना चाहता हूँ कि जावेद गनी साहब जो है रात को ही हमारे यहाँ साथ पे पहुंचे हैं जम्मू हमारे कश्मीर साथ जो में। है दिल्ली से और दिल्ली एक से आए कमेंट हैं आया है। और इन्होंने सरप्राइज देने की कोशिश की, लेकिन हमने इनको रेड हैंडेड जो है पकड़ लिया। हम आपको ये भी बता दें कि आज हम दिन को बैठे हुए थे, एक वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल करते समय हमने देखा कि हम अपने भाई को ईद मुबारक देते हैं, लेकिन ये बताना नहीं चाहते थे। ये सरप्राइज विजिट करना चाहते थे हमारे पास, लेकिन हमने जो है उसको भी डिकोड कर लिया और कहा कि और आ जाओ जावेद हमारे गनी के जो फैंस हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, जो भी देखेंगे, तो आप हमारी वीडियो को सारी शेयर करो ज्यादा। नशरियात को जो है शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके जो फैंस हैं जावेद गनी साहब के, वो इन्हें देख पाए और सुन पाए। आज खुसूसी तौर पर जो है जावेद गनी साहब लाइव आए हैं, ताकि वो रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ईद एक उल अजहा कमेंट की आया है, एक मुबारकबाद भी पेश करना चाहते एक हैं जी। कमेंट आया है, पहले ये जी, कमेंट देख लेते हैं फिर जावेद गनी साहब से ये डिस्कशन जो है ये कमेंट नॉर्मल ही है, सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जावेद गनी साहब। गुड वालेकुम गुड सलाम जी। नाइट। मैं जावेद गनी और मेरी तरफ से सभी भाइयों को ईद मुबारक। आप आप लोगों की प्यार मोहब्बत में मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे खास बेस्ट फ्रेंड है, इनसे मिलने के लिए 3 साल पहले हम मिले थे। 3 साल के बाद आज हम इनसे डायरेक्ट मिलने चले आए, दिल्ली से डायरेक्ट। लेकिन बताया नहीं, ये भी लेकिन तो। बताया इसलिए नहीं क्योंकि हम इनको
सरप्राइज देना चाहते थे, कि अचानक से मिलना चाहते थे। ठीक। हाँ जी। तो जैसे ही आपसे मुलाकात हुई काफी अच्छा लगा, क्योंकि 3 साल के बाद हम्म, जैसे ही कोई मिलता है तो एक अलग सी फीलिंग आती है, कोई अपना कोई। हम्म। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। चलो जी, आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से यहाँ पे खुश आमदीद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं कि शुक्रिया आप यहाँ पे शुक्रिया। आए और हाँ। जावेद भाई, आप हमें बताएं कि मुल्क भर के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एक आपने रेसलिंग ही क्यों चुनी, और हम नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे स्पोर्ट्स और खासकर रेसलिंग जो है, आप किसी और फील्ड में भी जा सकते, क्रिकेट जैसे फील्ड में जा सकते थे लेकिन आपने गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब के हो लिए सकती थी लेकिन सिविल में जा सकते थे। ऐसा है, हर किसी इंसान का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है। हर कोई बंदा अपने अपने खेल का माहिर होता है। किसी को फुटबॉल पसंद आता है, किसी को वॉलीबॉल पसंद आता है, तो हमें कुश्ती पसंद आता है, क्योंकि ये खेल जो है ये मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है। और काफी अच्छा लगता है हमें मिट्टी में खेलना। हमारा भारतीय खेल बहुत अच्छा है। और हमारा एक संदेश है, जितने भी हमारे युवा पीढ़ी हैं पूरे देश भर में, हमारा मैसेज यही है कि आजकल के बच्चे जैसे नशे में पीड़ित हैं, वो नशा छोड़ करके खेल कूद में भाग लें और काफी अच्छा प्रदर्शन करें। पब्लिक को, अपने समाज को एंटरटेनमेंट करें, ताकि सब लोग खुश रहें और बाहर जाकर मेडल प्राप्त करें। रेसलिंग की तरफ जो रुचि आपकी बढ़ी, आपका जो है पूरे तरीके से फोकस्ड हो गया कि नहीं मुझे रेसलिंग ही करनी है, ये टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में कब आया? ये ये आपके फैंस जरूर जानना चाहते अच्छा, तो ठीक है। ये जो मैं बचपन से कुश्ती करता हूँ, हमारे जो पापा थे, हमारे फादर साहब थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कुश्ती की हुई है। हैं। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं ना, ब्लड में कुश्ती का जन्म होता है। तो वैसे ही मेरा भी शौक था कुश्ती लड़ने का। मैं भी बड़ा होकर मेडल लेना चाहता था। अभी भी नेशनल में मेरे काफी मेडल हैं। और मैंने बहुत कुछ करके दिखाया अपनी लाइफ में, अपने माँ बाप को खुश किया, मेहनत की, संघर्ष किया, कुछ फैसिलिटी ना होने के बाद भी मैंने बहुत कुछ किया है। आपको इस चीज की बहुत बहुत, आप तो आज से इंस्पिरेशन पहले है। आज से पहले हम 3 साल पहले आपसे मिले थे, और 3 साल पहले और आज हम फिर 3 साल बाद इकट्ठे कोविड हुए हैं। कोविड कोविड के कोविड। ड्यूरिंग कोविड हमारी मुलाकात हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। 3 साल और आज तक जो चेंजेस क्या दिखी आपको? हम तीनों दोस्त हैं क्योंकि बहुत सारे हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तीनों, में जो है वो डिफरेंसेस क्या, दिशाएं अलग अलग चुन ली, और उन्होंने पॉलिटिक्स चुन ली, आपका तो था ही रेसलिंग स्पोर्ट्स का था। तीनों का जो है वो एक अलग डायरेक्शन थी। तो कहीं ना कहीं क्या इसके जो मिशन की बात करें, वो क्या लगता है आज और उस 3 साल पहले के क्या शानवाज अंतर इशफाक और जावेद में क्या अंतर है? ठीक है, देखो जी, 3 साल पहले हम वॉइस जेके पे लाइव आए थे, है ना, बहुत अच्छा लगा था। और 3 साल पहले मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। यानी कि जो मेरी कुश्ती की वीडियो या फिर वर्कआउट की वीडियो उस टाइम नॉलेज कम थी। और जब से आप मेरे को मिले, आप लोगों से मैं जुड़ा, तो काफी अच्छा लगा। और जब से मैं आपकी वजह से मैं प्रमोट हुआ, आप लोगों की वजह से ही पूरे भारत में हमारी वीडियो देखी जाती है। आप लोग हमें प्रमोट करते हो, जैसे आप लोगों ने हमारा साथ दिया। क्योंकि 3 साल पहले ना तो मेरा कोई सब्सक्राइबर था, ना कोई, मतलब हमारे फील्ड में लोग वीडियो बना करके चले जाते थे और अपने अपने अकाउंट पे डाल देते थे। जावेद गनी अलग अलग नाम से चैनल खोल देते थे और बना देते थे। तो मेरे पास फैसिलिटी भी कम थी। और फिर आप लोगों के सहारे से, आप लोगों की मोहब्बत ने जो मुझे खड़ा किया है यहाँ तक, तो काफी खुशी हुई मुझे। वो तो हमारा फर्ज था। वो तो हम हमारी आपका, ड्यूटी बनती हाँ, थी। आप तो हमारे भाई हैं। वो तो तो क्या भाई कहते दोस्ती हैं। जैसे भाई बिल्कुल वो तो किसी ऐसे किसी को ऐसा तो मिलते है। हैं भाई। बहुत खुश हो गया
मतलब बहुत कुछ प्राप्त किया है मैंने। मतलब हम जब देखते हैं कि मिलियंस में आपको लोग लाइक्स और मिलियंस में आपको शेयर मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि खुशी हाँ होती है, भाई जो खुशी है। होती है। हम ये सोचते हैं कि ये आपको नहीं, आप नहीं खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुद खेल रहे हैं। मैं तो मतलब और हम ये कहते आपकी हैं कि ये आप नहीं है, हम खुद हैं मैदान के अंदर और हम लड़ रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे कुछ भाई हैं, दोस्त हैं जो पीछे आपकी जो है सक्सेस की के लिए वेट कर रहे होते हैं? खुशी महसूस होती है जब आप जीतते हैं, तो फिर उसके बाद जो है कैसा फील होता है कि हमारे भाई जो हैं पीछे वेट कर रहे हैं हमारे खुशी, जीत की खुशी की? तो कैसा लगता है उस वक्त जब आप जीत के आते हैं, मैदान से बाहर निकलते हैं, तो कैसा फील होता है? देखो, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले अपने अपने लोगों के बारे में ख्याल जाता है कि भाई हमारे लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, घरों में भी जा रही होगी, और हमारे आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, और वीडियो में क्या रिएक्ट करना है, हमें कैसे कुश्ती लड़नी है, ध्यान से लड़ना है, चोट से बचना पड़ेगा। अगर कुछ वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई तो कैसे मैनेज करना है। जावेद गनी साहब, यहाँ पे भी एक हादसा हुआ था गब्बर में जो है ना, रेसलिंग का कोई हुआ था यहाँ पे। कुश्ती रखी गई थी यहाँ पे, एक हमारे ही नौजवान को जो है जान उठानी पड़ी थी। एक्चुअली जो दूसरा पहलवान था वो आपके स्टाइल में जो है उसको पटकन ही देना चाहता था, और बदकिस्मती हमारी ये रही कि यहाँ पे उस नौजवान जो है वो हमारे बीच में नहीं रहा। तो कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो जो मतलब प्रोफेशनल नहीं है और आकर अखाड़े में जो है रिस्क ले लेते हैं और अपने ये गलत बात है। मतलब देखो, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो और किसी और नौजवान को देखो, जो पहलवानी जो है, एकदम से पहलवान कोई नहीं बन सकता। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर एक मैदान में कोई पहलवान खड़ा है और गांव से कोई भी उठकर उस पहलवान से कुश्ती लड़ना सोचता है, अगर हद से ज्यादा जान लगाएगा तो पहलवान को कहाँ पटक पाएगा, तो चोट खाएगा ही। अगर उल्टे सीधे दाव मारने की कोशिश करेगा तो चोट लग जाएगी। और आम बंदे में और पहलवान में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जमीन आसमान का। वो पहलवान था, और जो दूसरा लड़का था वो पहलवान शायद नहीं था। साधारण सा था। ठीक है, उसको बेचारे को कुछ मालूम नहीं था, अपना जुनून से लड़ गया, और लड़ने के बाद अपना होश खो बैठा। तो उनके शायद गर्दन में चोट लगी थी। हाँ हाँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपके उनको, कहने का आज हम मकसद है कि मतलब कि इस अगर मौके पे याद कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आमीन। जगह अता फरमाए। क्लोज फ्रेंड्स में आता था वो भी, हमें उसका बहुत ज्यादा अफसोस चलो जी, है। बहुत दुख हुआ वो गए, लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी को देखभाल करके खेलना चाहिए। अपने से कमजोर को देखना है या फिर अपना तगड़ा देखना है, जैसे भी आपने प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, भाई मैं इससे लड़ पाऊंगा या नहीं। जब भी आप फील्ड में जाते हैं, मैदान में जाते हैं, आपके सामने जो ओपोनेंट होता है आपके साथ लड़ने के लिए आता है, तो आप किन किन नियमों का जो है वो ध्यान रखते हैं जब आप कुश्ती खेलने के लिए उतरते हैं? और आप दूसरे पहलवान की किन किन चीजों के जो सेफ्टी के मेजर्स जो होते हैं, और किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं कि मुझे इस पहलवान को किसी तरह का हानि नहीं पहुंचना चाहिए? कुश्ती में एम्पायर बताते हैं कि भाई खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। जैसे हम खेल खेलते हैं, कुश्ती हमारा खेल है। फिंगर तोड़ना फाउल होता है, बाल फाड़ना फाउल होता है। ये चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हमने ऐसा देखा है जावेद गनी साहब की, जब आप अखाड़े में होते हो तो कभी कभी लात घूंसा भी पड़ जाता है। आपकी एक वीडियो भी वायरल मैंने देखी जिसमें बहुत मिलियंस में लोगों ने देखा हाँ कि जी। आपने भी कभी गुस्से का मुजाहरा किया, तो ये गुस्सा आने की वजह क्या थी जिसमें आप इतने जबरदस्त तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया था? देखो जी, मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी देखने के लिए। जी। हाँ, सीख यही मिलती है। देखो, इंसान हद तक बर्दाश्त करता है। आप लोग देखते होंगे मेरे को, मैं पीट रहा हूँ, पीट ही रहा हूँ, जब तक जब तक सामने वाला पीट रहा है। लेकिन मेरी बर्दाश्त होती है कि भाई आप खेल को खेल की भावना से खेलो। अगर खेल को आप गलत खेलोगे तो नुकसान होगा आपका। तो जब ही आप मैं बाद में उठता हूँ तो उसको नुकसान हो जाता है, सामने वाले को। तो दूसरा एक एक वीडियो आपकी वायरल थी जिसमें आप पानी पी रहे होते हैं और वो लात मारता है और आपके हाथों से वो जो पानी की बोतल यही जो है बताया जाता है कि भाई पानी पीते पहलवान, अगर कोई खिलाड़ी रेस्ट टाइम में पानी पी रहा है तो दूसरे पहलवान को नहीं छेड़ना चाहिए। ये गलत बात है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मतलब मैं हमेशा ये सोचा रहता हूँ कि अ, क्या आप खाली भारत के अंदर कुश्ती खेलते हैं या हाँ। फिर भारत से बाहर भी जाते हैं खेलने के लिए? देखो, अभी तक तो सबसे पहले मेरा मलेशिया टूर लगा था। मैं
किसी वजह से मलेशिया नहीं जा पाया। तो उसके बाद मैं मिट्टी की कुश्ती से जैसे जुड़ा हूँ, तो अभी तक का बाहर का कोई ऑफर आया नहीं है मिट्टी की कुश्ती का। फिलहाल मैं इंडिया में ही कुश्ती करता हूँ और काफी अच्छा लगता है हमें इंडिया में खेलना। अगर बाहर से कभी ऑफर आता है तो फिर देख लिया जाएगा, तो जरूर जाएंगे। लेकिन आपकी कुश्तियां तो हमने नेपाल में भी देखी। नेपाल में इसलिए देखते हो आप क्योंकि नेपाल देश में वीजा नहीं लगता। अच्छा अच्छा। हाँ, वीजा नहीं लगता, पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। जैसे हम अपनी गाड़ी से कार से भी जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे भंसार बनवाना पड़ता है। वीजा पासपोर्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भंसार होता है एक डॉक्यूमेंट। उसकी टाइमिंग होती है 2 दिन की, 3 दिन की, कितने घंटे की टाइमिंग होती है, वो बनवा के हम नेपाल में चले जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो पढ़ाई की तरफ आपका कैसा रहा था? पढ़ाई मैंने 12th की है भाई, बहुत मतलब मुश्किल से कि मुश्किल रुचि से ही की है क्योंकि पढ़ाई में क्यों नहीं यार? क्योंकि बचपन से ही खेल में रुचि थी। हाँ। हाँ। आपने मतलब स्पोर्ट्स जब फैंस आपको इतने मतलब लाखों में करोड़ों में लोग आपको देखते हैं, कैसा फील होता है? मेरे को बहुत खुशी और होती है और जो कमेंट्स आते हैं सब आपके फेवर की, और जब बहुत प्यार कमेंट्स, मिलता है आपको। क्योंकि हम ऐसा क्या है जावेद गनी में कि लोग देखते ही वीडियो को जो है आपको इतना प्यार देते हैं, और ये क्या है? इसका देखो राज क्या है जावेद गनी? इज्जत देने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। जी। हम अपनी मेहनत करते हैं, लोगों को हम पसंद आते हैं तो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और काफी अच्छा हमें भी लगता है और शायद उनको भी लगता है जब भी हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट आते हैं। तो ज्यादातर हैशटैग जो है आपके मैं देखता हूँ वायरल होते हुए, जैसे जावेद गनी, बीएसएफ लवर, मतलब ये राज क्या है? आप सेना से इतनी मोहब्बत? देखो हम सेना से शुरू से ही प्यार करते हैं। जी। बीएसएफ से मतलब हर किसी का अपना अपना सपना होता है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई क्रिकेटर लवर होता है, कोई हर गेम का अपना अपना लवर होता है। तो हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसलिए आप डिफेंस फौजी के भाइयों से प्यार मतलब करते हैं। फौजी भाइयों से प्यार करते हाँ, हैं। बहुत फौजी बढ़िया, भाइयों बहुत को बढ़िया, बड़ा होना भी दिल चाहिए, बहुत होना ज्यादा चाहिए। होना चाहिए। जितने भी हमारे फौजी भाई हैं दिल से सलाम है उनको, और बड़ा अच्छा लगता है फौज के नाम से खेलना, बहुत खुशी होती है। नहीं, ये एक बहुत हमारे अच्छी बात है। इंटरनेशनल अगर नेपाल की बात अब करें, अब तब नेपाल में भी अब चर्चा जब रहता आप है। इस बार खेलेंगे तो देश के किसी वीर के नाम जो है वो इस बार का जो ऐसा करेंगे कि मैं खेल खेलने जा रहा हूँ और देश के किसी वीर के नाम, यानी जो शहीद हुए हैं उनके नाम जो है कोई खेल खेलेंगे कि मैं जीत के बाद उसका जो सैराट है मैं क्रेडिट दे दूँ। बिल्कुल सारा क्रेडिट वहाँ पे शाबाश, अपना आप नाम कर प्यार ही देंगे। उनको करते हो, आप इसी नाम से मशहूर है बिल्कुल पीछे बिल्कुल वाला। बिल्कुल तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है। जाहिर बीएसएफ लवर ही क्यों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब बॉर्डर की सरहदों की हिफाजत करती है। हैं? हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारी जनता, आम जनता है, हम्म, हमारे फौजी भाइयों की वजह से वो सीमा पर तैनात है, तो हम सुरक्षा में है, समझ लो। हम्म। हाँ जी। इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट या खास मैसेज जो है वो जनता को, मैसेज जनता, खासकर यूथ को जो है वो क्या पैगाम देंगे आप? यूथ को मेरा पैगाम एक ही है, अपने आप को तंदुरुस्त बनाओ, फिट रखो, माँ बाप की सेवा करो, देश का नाम रोशन करो, खाओ पियो और वर्कआउट करो टाइम पर, और अपने जब आप को नशे से बचाओ। एक सबसे बड़ा जो कारण है इस वक्त नौजवान बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, मतलब अगर देखा जाए डेटा के अनुसार, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो है नौजवान पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगारी, तो उसका क्या कारण है? उसके लिए क्या अल्टरनेट रहेगा? चलो हम कहते हैं कि जो अभी 13-14 साल के अंदर जो बच्चा है उसको हम स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएंगे, खेल कूद की तरफ ले जाएंगे, और दूसरे, लेकिन जो इस वक्त 26 या 30 साल की एज में नौजवान जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया है, पढ़ाई मतलब हासिल की है, तो देखो जी, अगर कोई बेरोजगार है तो शायद वो उनकी अपनी कमी है, हम्म, क्योंकि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है हमेशा। बिल्कुल। घर बैठे कोई भी कुछ नहीं देता, ठीक है। आपको सक्सेस होना है या फिर आपको बेरोजगारी से मुक्त होना है, तो लड़ना आपको पड़ेगा, हालातों से लड़ना ही लड़ना पड़ेगा, पड़ेगा। हालातों से अभी लड़ने। हालात से लड़ना जो है वो हाँ, हालातों से हमेशा। लड़ना हमने सीखा है, और हमेशा सामने वालों को भी यही बताया। तो लाइफ का सबसे टफ जो समय था, कब आपको लगा आपकी कि मुझे जिंदगी में कौन मुझे सा? जो है वो ये दंगल छोड़ना चाहिए? कभी ऐसा फील कभी हुआ ऐसा आपको कि फील मुझे हुआ कि छोड़ना टफ चाहिए समय अब बस? ऐसा कोई कि मौका मैं ये छोड़ के लम्हा? जाऊं, मुझे नहीं करना है, या कहीं ऐसा हुआ कि फिर आपने बाद में जो है
डिसीजन लिया कि नहीं यार मैं इससे परफॉर्म करूंगा, कल बेहतर करूंगा, ऐसा हुआ? देखो जी, अक्सर मेरे साथ दंगल में कभी भी मैं फील्ड में उतरता हूँ, अक्सर कुछ पहलवान और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जब भी कोई फेमस होता है तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, हम्म, मैं नशा नहीं बेचता, मैं अपनी पहलवानी करता हूँ, इंटरटेनमेंट करता हूँ। हम्म, ठीक है, फिर भी कुछ लोगों को मानना है ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। मेरा एम है अपने जनता को प्रमोट करना। आजकल की पीढ़ी युवा नशे में जा रही है, हम्म, हमें देखे और कुछ सीखे, हम्म, गलत काम ना करे, अपना कुछ ना कुछ सीखे। हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम्म, तो उस वजह से हमारे ऊपर कभी कभी हिंदू मुस्लिम हो जाती है, हम्म, कभी कभी डुप्लीकेट असली नकली, कभी कुछ सवाल उठते हैं हमारे हम्म। ऊपर, जबकि हम कभी गलत करते ही नहीं जी। तो इसलिए इस वजह से गलत भी, कभी गलत कभी उनसे होता है जो कुछ करते हैं, जो करें ही ना तो हाँ, गलत कैसे हो? इसलिए कभी कभी मन उठ जाता है कि भी कुछ लोग जब साबित गलत करना चाहते हैं तो छोड़ देना चाहिए फील्ड। लेकिन एक जुनून है कि भी नहीं, इतनी जनता छोड़ना मोहब्बत। हल नहीं, गिव करना हल हाँ, किसी चीज का हल नहीं नेवर गिव अप। लेकिन क्या है ना, जनता हमें इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत करती है, कोई छोड़ ही नहीं सकते हम अपने फील्ड को। कहीं ना कहीं मतलब पब्लिक के जो नेगेटिविटी की वजह से जो है एक समय आया कि आपको क्विट करना चाहिए, फिर आपने ये भी देखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं अपना कहीं ना कहीं आप जो है वो यही कहना चाहते हैं कि आप खुद को बेहतर करो और दूसरों को खुद ब खुद जो है वो अ, बेहतर दिखेगा और दूसरों को खुद ब खुद बेहतर लगेगा, और आज अगर आप बेहतर करोगे तो कल का जो दिन है वो उससे बेहतरीन होगा। तो जाल भाई, फिलहाल अगर देखा जाए हमारे यहाँ अपने इस इलाके के अंदर जो हमारा खासकर जम्मू कश्मीर और उत्तर कोटरंका का एक पोटेंशियल है, यहाँ पहले टाइम में पास्ट में, जैसे कि आज से 30 साल पहले को अगर देखें हिस्ट्री में, तो यहाँ पे भी दंगल खेला जाता था, यहाँ उसको एक रीति रिवाज के तौर पे जो है वो कुश्ती की जाती थी। और आज और ऐसा कम, बहुत कम बहुत होता कम है। हो गया है, तो इसका क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या ये इसको वापस रिट्राइव करना चाहिए? क्या इस खेल को वापस लाना चाहिए? देखो, खेल तो बिल्कुल बहुत डाउन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जो ये सबसे बड़े ये नशा है ना, नशा नशा चल गया है, इसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है आम जनता पे। हम्म, ठीक है, सीनियर पहलवान मेरे से बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं जम्मू कश्मीर में भी और पूरी इंडिया में भी, मेरे हम्म, से अच्छे अच्छे बहुत पहलवान हैं। सिकंदर शेख वगैरह पहलवान हो गए भाई, और बड़े बड़े पहलवान हैं, रुस्तमे हिंद पहलवान है। हम अपने आप को नहीं बड़ा मानते, लेकिन फिर भी हमारा मैसेज यही रहता है आम जनता के लिए, पहलवानों के लिए नहीं, क्योंकि पहलवानों को ऑलरेडी सब कुछ पता रहता है। आम जनता के लिए मेरा मैसेज यही रहता है, आप भी खेल से जुड़े रहो और आप भी स्वस्थ रहोगे और अपने देश का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, कुछ करके दिखाओ, खाली बैठने से कुछ नहीं होता। अब आपके साथ जितने भी सवाल थे वो खत्म हो गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, वक्त दिया। दोस्तों, ये थे हमारे साथ जावेद गनी, जिन्होंने अपना एक अपने एक हमने एक रफ स्टाइल में आप तक पहुंचाए, और गपशप की। शाहनवाज साहब भी थे हमारे साथ, और खासकर उनसे तो हम सवालात नहीं करेंगे क्योंकि आज जावेद गनी साहब आज थे, जावेद गनी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ थे तो सवालात करना बनता नहीं। तो ऐसा है कि हम आपसे इजाजत चाहते हैं। वक्तन फवक्तन हम वॉइस एक के ऊपर मिलेंगे, हम तीनों दोस्त जरूर इसी मंच के ऊपर मिलेंगे जम्मू कश्मीर से। और मैं कभी आपको दिन को एक हम लाइव आएंगे, शाम को लाइव, अ, ताकि मैं सभी फैंस जो हैं मैं वो। आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारे जावेद गनी जी हैं, जिन्होंने रेसलिंग यानी मट्टी की कुश्ती को जो है बहुत आगे लिया है, और पूरे देश के अंदर जो है, देश ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक भी इनकी कुश्ती को देखा जाता है, और इनके बैरून ममालिक भी जो है वो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। मैं तमाम दोस्तों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप मन लगा के कोई भी काम करेंगे और जरूर उसमें सक्सेस होगी। और इनका एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप
देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, आप छोटे से छोटा काम भी अगर देश के लिए करेंगे। अब आप, इनके कहने का ये मकसद है, एक पेड़ ही अगर आप अपने आसपास लगा देंगे तो वो भी देश की सेवा में माना जाएगा। लेकिन इतना है कि ये सारी की सारी जो चीजें, या किसी बच्चे को एजुकेट करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं जहाँ पे नीड है अपलिफ्टमेंट करने की, इनका मानना है। और खास कर हर्डल्स और जितनी भी परेशानियां आएंगी जिंदगी के अंदर, उनका सामना करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे आज के मेहमान, जो कि इस वक्त बराह रास्त हमारे स्टूडियो से जुड़े हैं। हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। वक्तन फक्तन हम आपसे मिलते रहेंगे और जरूर आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे जावेद भाई की। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपसे मिलते रहें इसी तरह से। हम तीन दोस्त अब दोबारा से मिले तो एक नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हूँ और नेक्स्ट मंच के ऊपर हूँ। पहले हम लाइव जब आए थे तो एक ओपन एरिया से आए थे, लेकिन आज हम एक पर्टिकुलर ऑफिस से आए हैं। बहुत खुशी हुई आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान आए और हमने जो है हमने एक टाइम स्पेंड किया काफी वक्त के बाद। और हम फिर से जो है जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेरे शुक्रिया। स्टूडियो में आए। तो आज का जो शुक्रिया, आपने मौका लाइव दिया। है यहीं पे एंड होता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।